आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसके नेक्स्ट। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं जेके बोपी के द्वारा एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकाली गई है उन सभी कैंडिडेट्स की जिन्होंने अप्लाई किया था 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। चाहे हम पीएम की बात कर लें, पैरामेडिकल, जीएनएम यानी कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, एएनएम यानी कि एक्सेलरी नर्सिंग मिडवाइफ, और इसी तरह एमआरटी मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियंस के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, उनकी जहाँ पे जेके बोपी के द्वारा एक प्रोविजनल लिस्ट निकाली गई है। अगर आपको इस लिस्ट में कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो आप उसके लिए अपना कंसर्न जेके बोपी के नॉलेज में ला सकते हैं। जुड़ी जितनी भी जानकारी होगी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो जहां पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो कि जेके बोपी के द्वारा 2021 में निकाला गया था, इसमें यहाँ पे जेके बोपी का बिल्कुल क्लियर कहना है। आप जहाँ पे देख सकते हैं इन परसुएंस ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर, जहाँ पे जेके बोपी द्वारा जो निकाला गया था 10 अप्रैल 2021 को एक नोटिफिकेशन निकाला गया था। कैंडिडेट्स ने जहाँ पे एप्लीकेशंस फिल की उन्हीं के बेसिस पे जो कि 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज थे जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। चाहे गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लें, चाहे प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लें, JNK, यूटी और उसके साथ साथ लद्दाख एरिया के जो स्टूडेंट्स थे उनसे ये सारी एप्लीकेशंस मांगी गई थी। लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के कारण आपका जो रिटन एग्जामिनेशन था वो जेके बोपी कंडक्ट नहीं करवा पाया है। इसलिए आपकी जो प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट जहाँ पे जेके बोपी के द्वारा निकाली गई है वो आपके जो भी मार्क्स हैं उनके बेसिस पे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में अटेंड किए हैं और जो आप 12th में भी जो आपने अटेंड किए हैं उनके उसके बेसिस पे आपकी जहाँ पे एक मेरिट लिस्ट निकाली गई है। जहाँ पे कई बार जेके बोपी के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया, इसको बोला गया था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की जो डेफिशिएंसीज हैं उन्हें फुलफिल कीजिए। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने अभी तक भी अपने डेफिशिएंसीज को वहाँ पे फुलफिल नहीं किया है। उन कैंडिडेट्स को भी इस प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। लेकिन आपको आपके जितने भी शॉर्टकम्स हैं उनको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जैसे ही जेके बोपी के द्वारा काउंसलिंग का शेड्यूल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आपको ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट्स को काउंसलिंग के समय प्रोड्यूस करना होगा। इस नोटिफिकेशन में ये सारी बातें जहाँ पे कही गई हैं। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कीपिंग इन द व्यू ऑफ प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस एंड लेसर नंबर ऑफ द कंपीटिंग कैंडिडेट्स टू परस्यू द कोर्सेज, जहाँ पे बताया गया है decided that there will be no written test and provisional merit list of the candidate has been prepared taking into account their marks in the qualifying examination। उसी के बेसिस पे आपके जो मार्क्स होंगे, परसेंटेज होंगे, उन्हीं के बेसिस पे आप जहाँ पे एक मेरिट लिस्ट जेके बोपी के द्वारा बनाई गई है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे जेके बोपी का ये भी कहना है कि जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट अभी तक भी नहीं आया है उनको भी इस प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। लास्ट में आपका नाम भी है। आपका जो रिज़ल्ट जब तक आएगा वेट किया जाएगा और उसके बाद ही आपको फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी उसमें आपको जो भी आपका नंबर आएगा, रैंक होगा, वहाँ पे आपको एडजस्ट किया जाएगा। तो आपको भी फ़िलहाल वहाँ पे इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जहाँ पे बताया गया कि कुछ ऐसी जहाँ पे बोर्ड को लेटर रिसीव हुए जिनमें कुछ ऐसे बच्चे थे जो स्पोर्ट कैटेगरी में थे, तो उनको भी यहाँ पे अलग से यहाँ पे इस लिस्ट में शामिल किया गया। में देख सकते हैं द कैंडिडेट्स हुज कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आर ईदर एक्सपायर्ड आर शोन डेफिशिएंट हैव बीन टू क्लियर देयर डेफिशिएंसी अप टू 5 अगस्त 2021। जहाँ पे प्रोविजनल जो भी शॉर्ट लिस्ट निकाली गई है वहाँ पे बताया गया कि कौन से कैंडिडेट का कौन सा सर्टिफिकेट जो कि शॉर्ट कम्स है, तो आपको उस पूरी डेफिशिएंसी को पूरा करना है अप टू 5 अगस्त। 5 अगस्त तक आपने जितनी भी प्रोविजनल लिस्ट में आप अपनी डेफिशिएंसीज देखेंगे उनको आपने पूरा करना है। अदरवाइज ऑटोमेटिकली आपको जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ओपन मेरिट में आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर शायद आपको जो कोई आपकी एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाए या नहीं हो पाए, क्या पता आपका मेरिट इतना डाउन चला जाए जिसकी वजह से आपको कोई कॉलेज ही अलॉट ना हो और आपको एडमिशन ना मिल पाए। इसलिए अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो चुका है, प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट के सामने आपके शॉर्टकम्स दिए गए हैं, तो वहाँ से आपने देख लेना है कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट जो कि वहाँ पे उसकी डेफिशिएंसी है तो आपने उसको भी फुलफिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि बोर्ड ने कहा है कि एट द टाइम ऑफ जब भी कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन अप्लाई किया था उन्होंने जो भी डेट ऑफ बर्थ अपनी वहाँ पे मेंशन की थी उसमें उन्होंने 10th की मार्क्स शीट के अलावा ऐसे ही अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की थी, उनको मान लिया गया है, उनकी डेट ऑफ बर्थ को कंसीडर कर लिया गया है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपने वहाँ पे अपलोड नहीं की थी, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। इन सब चीज़ों को आपने जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपने ओरिजिनल अपनी डेट ऑफ बर्थ हो गया, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, वो आपने प्रोड्यूस करने होंगे।
अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल कर दिया जा सकता है। 6 पॉइंट में कहा गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट को जहाँ पे इस मेरिट लिस्ट में कोई भी ऑब्जेक्शन दिखता है तो वो पर्सनली जेके बोपी के ऑफिस जम्मू या श्रीनगर में जाके अपने कंसर्न को 5 अगस्त 2021 तक 4 बजे तक आप अपना जो कंसर्न है वो जेके बोपी के ऑफिस में सबमिट करवा सकते हैं, नहीं तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। बताया गया कैंडिडेट को बोला गया है कि आपने जेके बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट के टच में रहना है। जैसे ही आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा तो आपने देख लेना और आपने टाइम और शेड्यूल पे आपने काउंसलिंग के लिए जाना है, जहाँ पे आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी पूरे प्रोड्यूस वहाँ पे करने हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इसी चैनल के थ्रू बता दूंगा, आपने मेरे चैनल के टच में भी रहना है। नेक्स्ट हम जहाँ पे बात करेंगे, नेक्स्ट ये पूरा नोटिफिकेशन यही था। आप जहाँ पे देख लीजिए जो भी लिस्ट है, जहाँ पे एनेक्सर ए से लेके एनेक्सर बी तक जितनी भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो जहाँ पे दी गई है। जैसे कि जहाँ पे कैंडिडेट का नेम रहेगा, उसका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, उसके बाद जहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, उसकी परसेंटेज रहेगी, उस कौन सी कैटेगरी से वो बिलोंग करती है। आगे जो भी डॉक्यूमेंट्स की डेफिशिएंसी होगी वो जहाँ पे रेड कलर से एंट्री की होगी कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट की जहाँ पे डेफिशिएंसी है, उसकी जो एब्रीविएशन है वो आप नीचे देख सकते हैं। उसके बाद लिस्ट के बाद जहाँ पे बताया गया होगा कि किस में आपकी डेफिशिएंसी है और जिस चीज़ में आपकी डेफिशिएंसी है वो जहाँ पे बताया गया होगा कि आपने कौन सी चीज़ वहाँ पे प्रोड्यूस करनी है। इस तरीके से आप इस पूरी लिस्ट को देख सकते हैं, जहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आपकी कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो तब आपने अपनी काउंसलिंग का इंतज़ार करना है कि आपको काउंसलिंग के लिए जेके बोपी के द्वारा कब कॉल किया जाता है। अदरवाइज़ अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई डेफिशिएंसी आ रही है तो आपने उस डेफिशिएंसी को 5 अगस्त 2021 से पहले उसको पूरा कर देना है। अगर आपको इस प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट के रिगार्डिंग कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, तो आप ईमेल करके जेके बोपी को अपना क्लेम रख सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। इसी तरीके से आप जहाँ पे पूरी लिस्ट को देख लीजिए। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल रही होगी। इसी तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए, चाहे जेके बोस के रिगार्डिंग हो, जेके एसएसपी के रिगार्डिंग हो, जेके पीएससी के रिगार्डिंग हो, आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट के साथ।